अच्छा, क्या सब लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं? आवाज बंद रखिए, वीडियो तो ऑन करिए, मुझे थोड़ा दिखे लोग। वीडियो ऑन होता है तो मुझे पता चलता है कौन कौन है। बड़ा अच्छा लगता है वीडियो फेस टू फेस बात करने में। तो कैन यू प्लीज ओपन योर कैमरा so I can see you guys। ठंड बहुत है मुझे पता है, टोपा पहन रखा है, मफलर बांध रखा है, सब लोग तैयारी से बैठे हुए हैं एकदम कि सर्दी ना लगे। और कौन कौन है जो अभी बचा हुआ है? 27 लोग हैं यार, 3-4 ही फोटो नजर आ रहे हैं, 20-25 फोटो दिखाई देने चाहिए थे मुझे। प्लीज क्विकली, जो जिस भी कंडीशन में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे चेहरा नजर आना चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही नजर आए। सब लोग क्विकली। आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा मैं, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसमें आपको जानकारी मिलेगी कि इसको हम कैसे जोड़ रहे हैं। यानी कि अगर हम डिजिटल फैमिली डॉक्टर तो ले लिए, डॉक्टर दिखाने वाला भी पॉइंट ले लिया, 6-10 सदस्य भी कवर हो गए, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको कवर करना लाइफ में बड़ा जरूरी होता है। खाली डॉक्टर दिखा के दवा लेना ही नहीं, और भी बहुत आगे की चीजें हैं जो हम इसमें कवर करेंगे। तो वो उस पे मैं उस पॉइंट पे जाने से पहले आप लोगों से जरा थोड़ा फेस टू फेस आंखें मिला के। उषा, यू कैन ऑल्सो ओपन द कैमरा। मैं उषा का इंट्रोडक्शन कॉल के बाद में करा दूंगा, सॉरी मैं भूल गया उस समय। उषा हमारी ऑपरेशन मैनेजर जो आगे चल के आपको बहुत सपोर्ट करेंगी, ठीक है ना। मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। अभी इतने ही लोग हो पा रहे हैं मेरे साथ, 6-7 और भी कोई हो तो प्लीज कैमरा ऑन कर सकता है। तो मुझे एक बात बताइए सभी लोग कि हम बीमार हुए, बीमार होने के बाद हमने, शशि रंजन गिरी जी बोलिए, अनम्यूट करिए तभी पता चलेगा क्या बोलना चाह रहे हैं। हाथ आपने रेस किया है, ठीक है। एनीवेज, सो मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम बीमार हुए और हम डॉक्टर के क्लिनिक पे गए और डॉक्टर को दिखा लिया, स्वास्थ्य केंद्र पर चले गए, ऑडियो या वीडियो कंसल्टेंसी कर ली, तो दवाई का पर्चा आ गया और हमने दवा भी ले ली और हम अच्छा फील कर रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं, ओके। अभी और ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम कवर नहीं कर रहे हैं, करनी चाहिए? क्या बीमारी से ठीक होना ही लास्ट हो जाता है, या बीमारी के अलावा भी और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं? हो सकती है या नहीं हो सकती हैं? हाथ हो उठा के सकती है बात, सर, हो सकती है सर, हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। पूर्णिमा जी ने सही जवाब दिया, हो सकती है, ठीक है। अब कोई मुझे बताएगा कि क्या हो सकती है, वो क्या प्रॉब्लम और हो सकती है? भाई मैंने हार्मोनिक प्रॉब्लम। मैंने फैसल, एक सेकेंड, मैंने माना कि फैसल जी ने प्रोडक्ट लिया और अपने पूरे परिवार को डॉक्टर की सहायता से, डॉक्टर का कंसल्टेंसी वाले प्रोग्राम से कवर कर लिया। तो अभी फैसल जी की पूरी फैमिली कवर हो गई, प्रोटेक्ट हो गई, कि कोई भी बीमार होगा मेरे पास डॉक्टर सुविधा 24 घंटे है। दवाई की भी सुविधा है कि मैं क्लिनिक पे जाके दवाई ले लूंगा, वो भी फ्री मिल जाएगी। तो इसके और अलावा और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो खाली डॉक्टर कंसल्टेंसी पूरा नहीं करती? आप बताएं, फैसल जी कुछ कह रहे थे आप। सर मानसिक भी हो सकता है, ओके, और आध्यात्मिक, सामाजिक। कोई और? हेल्थ में मेरे को लगता है सबसे ज्यादा जो मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं बंदे को बढ़ना, मतलब हाँ, सबसे ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, क्योंकि हर किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती है, क्योंकि आज के टाइम में इलाज महंगे से महंगा होता है किसी भी बड़े हॉस्पिटल में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कुछ हिस्सा इन्होंने बोला, लास्ट में जो बोला, दैट इज माई इंटरेस्टिंग पार्ट। और कोई? सर बाद में जैसे दवा अगर ले लिए हैं, फिर बाद में उसका मतलब दवा खा रहा है या नहीं खा रहा है उसकी सर ये मतलब कि वो भी तो जानकारी सर मतलब रखना जरूरी है ना। नहीं, कि वो वो तो लोग मेरा लगातार जो दिया गया है। वो मेरा फार्मासिस्ट करता है। देखो यार, एक बात जान लीजिए, कोई दवा लेके गया डॉक्टर को दिखा के, अब वो नहीं खा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर की है, नर्स की नहीं है, तुम्हारी भी नहीं है, करेक्ट है। जी जिसको ठीक होना है वो तो खाएगा, जिसको नहीं होना है वो नहीं खाएगा, जी। सही है। वो दूसरा पॉइंट है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, फिर से मैं सवाल दोहराता हूँ। हमने डॉक्टर कंसल्टेंसी यानी कि बीमारी का परामर्श के लिए कवर कर लिया फैमिली को, दवा भी मिल जाएगी। अब इसके आगे ऐसी कौन सी बीमारी या ऐसा कौन सा स्वास्थ्य रिलेटेड प्रोग्राम है, पॉइंट्स हैं जिनको कवर होना चाहिए?
हाँ, जैसे कि सर क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए या फिर लीवर वगैरह, तो ऐसी प्रॉब्लम जो कि उसमें अच्छा खासा खर्चा होता है मोटा। मैं पहले तो बीमारी का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, क्या पॉइंट हो सकते हैं और क्या क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए आप स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आप उस स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रोडक्ट में क्या क्या चाहेंगे कि आपको क्या क्या मिले। कोई भी बताओ। पोषण सर मिले। इंश्योरेंस हो तो उसमें और मजा आ जाए, इंश्योरेंस हो तो और भी। वेरी नाइस, गुड क्वेश्चन, गुड आंसर। फैसल, ताली बजनी चाहिए, ताली। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। और कोई, और क्या होना चाहिए? सर इंश्योरेंस के साथ इनकम भी आ जाए तो और मजा आ जाएगा। इनकम तो आ ही रहा है। यार एक बात बताओ, तुम बीमार आज हो भी तो कराओ सर, इनकम इनकम भी एक मिनट, बीमार हो गए तो इनकम कैसे आएगी? बीमार होने पे इनकम आती है या पैसा जाता है? जाता है पैसा सर सर हॉस्पिटल में। ऐसा एलवी सुना है शॉपिंग तुमने कि तुम बीमार हुए तो शॉपिंग तुम्हें में पैसे मिल खाने गए? से सर एलवी शॉपिंग में खाने से इनकम आ रहा है, तो सर इलाज कराने से भी इनकम आ सकता है, ये संभव है। देखिए वो इनकम कैसे आएगा जो आप बात कर रहे हैं, वो सब्सक्राइबर जोड़ने से इनकम आएगा, करेक्ट है ना? वो तो आएगा ही आएगा, वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। क्यों? लोग जुड़ेंगे तभी तो पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो सब में बटेगा, सबका फायदा होगा, सब अचीवर बनेंगे, कोई गोल्ड क्लब में जाएगा, कोई डायमंड क्लब में जाएगा, जो भी होगा, है ना? मेरा उद्देश्य ये है, मेरी जानकारी के माध्यम से मैं जो जानना चाह रहा था, चलो आप बहुत 2-3 लोगों ने काफी क्लोज जाके जवाब दिया, ठीक है, ओके, मैं बताता हूँ, क्योंकि हम लोग इन सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, आप लोग तो आपका भी एक लिमिटेड एरिया है, उसके आगे थोड़ा गहन अध्ययन करना पड़ता है। हमने मान लीजिए अपनी फैमिली को डॉक्टर वाले पॉइंट से कवर कर लिया, ठीक है, दवा के पॉइंट से भी कवर कर लिया कि चलो क्लिनिक खुल जाएगा तो दवा भी मिल जाएगी। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे हॉस्पिटलाइजेशन, क्या वो डॉक्टर कंसल्टेंसी में कवर होता है? उसमें तो बीमारी कवर हो रही है ना, खाली बीमारी के डॉक्टर देख रहा है, दवा दे रहा है। आप अगर मान लीजिए आपको पथरी हो गई, सही है, पथरी हो गई, तो क्या डॉक्टर की दवा देने से पथरी निकल जाएगी? नो सर, नहीं निकल सकती। ऑपरेशन करना पड़े तो क्या होगा? हॉस्पिटलाइजेशन, राइट? अब मान लीजिए कोई महिला है, महिला प्रेग्नेंट है, तो क्या दवा देने से बच्चा हो जाएगा उसका? नो सर, नहीं हो सकता है, ये संभव ही नहीं। तो हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा डिलीवरी के लिए ना, एडमिट होना यस पड़ेगा। सर, एडमिट करना पड़ेगा, करेक्ट है। अब मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या डॉक्टर कंसल्टेंसी से वो ठीक हो जाएगा? नहीं, उसका क्या होगा? हॉस्पिटल आना होगा। हॉस्पिटल आना पड़ेगा। अब किसी को सर्जरी करानी पड़ जाए, आंख का कैटरेक्ट ऑपरेशन आ जाए, आंख मोतियाबिंद तो हो सकता है ना? यस सर, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या होगा? मोतियाबिंद में भी हॉस्पिटल आना होगा, है ना? हॉस्पिटल की जरूरत है जी। हाँ, सो भारत स्वास्थ्य और एनवी शॉपी ने मिलके डॉक्टर कंसल्टेंसी के साथ साथ हॉस्पिटलाइजेशन भी इस प्रोडक्ट में ऐड कर दिया, बट हॉस्पिटलाइजेशन घर के मुखिया के लिए रखा। तो जो 6 फैमिली का परिवार है, हम सभी लोग जानते हैं हर परिवार में एक मुखिया होता है, करेक्ट है, जो घर का पालन पोषण, नौकरी पेशा जो भी है, खेती बाड़ी दुकान चलाना करता है। अगर वो किसी कारण से हॉस्पिटलाइज हो जाए, किसी भी कारण से, एक्सीडेंट से, बीमारी से, किसी भी, भाई डेंगू मलेरिया टाइफाइड होता है तो भी तो आदमी हॉस्पिटलाइज होता है, वो हॉस्पिटल हो गया। अब उसमें क्या नुकसान होगा? तो 3 बड़े नुकसान है। पहला नुकसान, उसकी दिन की कमाई बंद हो जाएगी, है ना, दुकान बंद रहेगी तो कमाई बंद हो जाएगी। दूसरा, परिवार की जो दिन के खर्चे हैं वो बंद हो जाएंगे। तीसरा, पैसा हॉस्पिटलाइजेशन में, ऑपरेशन में, दवा के उसमें खर्च करना पड़ेगा, और अच्छा पैसा खर्च होता है ऑपरेशन होता है तो 500,000 रुपए में ठीक नहीं होता आदमी, 20-50 हजार रुपए लगता है, सही बात है? बिल्कुल सर, ज्यादा हो गया।
ज्यादा भी लग सकता है। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी ने सही बोला, बिल्कुल सही बात। अब भारत स्वास्थ्य ने, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत अफोर्डेबल है, तो भारत स्वास्थ्य ने एक ऐसा काम किया कि सारा पैसा तो कवर ना हो, बट हॉस्पिटलाइजेशन का पर डे का एक खर्चा होता है हर आदमी का, बेड का चार्ज जिसे बोलते हैं, आईसीयू का भी खर्चा होता है, जनरल वार्ड का भी खर्चा होता है। तो हमने उसका ध्यान रखा। तो हमने कहा कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, थोड़ा सपोर्ट करते हैं कस्टमर को, और उसको आईसीयू और जनरल बेड का एडमिशन चार्ज का कुछ पैसा उसको रिकवर हो जाए। ठीक, तो हमने इसमें एक डेली कैश हॉस्पिकैश या हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट के नाम में डेली कैश बेनिफिट रखा। डेली कैश बेनिफिट में क्या लाभ मिलता है कि घर का मुखिया, ध्यान से दीजिए, खाली घर का मुखिया कवर होगा। हॉस्पिटलाइजेशन में, फिर बोलूंगा, हॉस्पिटलाइजेशन में घर का मुखिया कवर होगा, बाकी 5 फैमिली मेंबर नहीं होंगे। डॉक्टर कंसल्टेंसी में पूरे 6 फैमिली मेंबर कवर होंगे। ठीक है, तो घर का मुखिया किसी कारण से हॉस्पिटलाइज हो गया और आईसीयू में भर्ती हो गया, तो आईसीयू का क्या मिलेगा? 2000 रुपए पर डे मिलेगा। कितना? 2000 रुपए प्रतिदिन। कब तक मिलेगा? 60 दिन तक, एक साल में। कितना दिन? 60 दिन तक। 60 दिन तक। ठीक, जनरल वार्ड में एडमिट होगा तो कितना मिलेगा? 1000 रुपए प्रतिदिन साल में। कितने दिन मिलेगा? सेम 60 दिन तक। तो एग्जाम्पल के तौर पे पकड़े, उदाहरण के तौर पे पकड़े कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हो गया, जिसमें 4 दिन आईसीयू में रहा और 1 दिन जनरल वार्ड में रहा, तो कितना पैसा मिलना चाहिए उसे? 9000 रुपया। 9000 रुपये। शाबाश जितेंद्र, थैंक यू सो मच। 9000 रुपया उसके खाते में आ जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप साफ साफ बताइएगा कि उसको 1 दिन का पैसा कट के मिलेगा। क्या होगा? 5 दिन का। कितने दिन का पैसा मिलेगा? 4 दिन का। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ये बातें दिमाग से निकल जाती हैं और फिर कस्टमर को बताना भूल जाते हैं, और क्या होता है, कस्टमर कहेगा मेरे को तो 5 दिन का बोला था आपने, तो 4 दिन का क्यों दिया है? सही बात है जी सर, आपके गले पड़ जाएगा फिर। तो पहले ही बता देना कि भैया 5 ठो में 4 ठो मिलेगा। तो जब भी वो एडमिट होगा, ठीक है, और एक बार में 10 दिन से या 7 दिन से ज्यादा एक साथ नहीं हो सकता। 10 दिन लिमिट होती है। 10 दिन बहुत होती है यार, है ना, कोमा में थोड़ी चला जाएगा। ठीक है, अच्छा एनीवेज, तो 1 दिन पहला पैसा कट के मिलेगा। दूसरा, तो ये हो गया डेली कैश बेनिफिट। क्या मिला? 2000 रुपए आईसीयू का 60 दिन तक एक साल में, जनरल वार्ड का 1000 रुपए प्रतिदिन 60 दिन तक एक साल में, ये कस्टमर को बेनिफिट मिला। ओके, अब आप मुझे बताओ कि भाई हमने डॉक्टर कंसल्टेंसी कवर कर ली फैमिली की, घर के मुखिया का हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर कर लिया, तो क्या ये काफी है? काफी है? नहीं सर, कुछ और इंक्लूड हो जाए तो अच्छा रहे। तो हमारा, हाँ, तो जितेंद्र भाई के कहने पर हमने एक काम और कर दिया है कि घर के मुखिया के लिए 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी ऐड कर दिया। कितना? बहुत बहुत बधाई सर, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। तो जोरदार तालियां हो जाएगी। क्या हुआ कि जितेंद्र भाई के कहने पर हमें लगा कि भाई घर का मुखिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर का अब घर का मुखिया यार, तो एक्सीडेंट भी तो हो सकता है ना आदमी का। सही बात है। यस गुरु जी, यस हो सकता है। बीमारी थोड़ी होगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो अगर एक्सीडेंट में, देख ध्यान रखिएगा, दुर्घटना बीमा बोल रहा हूँ, नॉर्मल डेथ नहीं बोल रहा हूँ, एक्सीडेंट से सिर्फ अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो 1 लाख रुपए उनके परिवार को दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या क्या कवर हो गया? 6 फैमिली मेंबर डॉक्टर कंसल्टेंसी, 2000 रुपए आईसीयू, 1000 रुपए जनरल वार्ड यानी डेली कैश बेनिफिट, तीसरा 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट आ गया। सही है सर, एक क्वेश्चन था सर यहाँ पे। बोलिए सर, तो जो 1 लाख रुपया मिलेगा, तो वो बेड का उस दिन का जो 2000 रुपया था या जो था, वो दोनों साथ में एक मतलब होगा किसी को? एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का मतलब होता है सड़क पे मर गया आदमी। अच्छा, तो वो एक्सीडेंटल में। अच्छा जी, तो वहाँ बात खत्म हो गया। हाँ, करेक्ट, ओके जी। अब कोई मुझे बताएगा और क्या होना चाहिए? और क्रिटिकल इलनेस में सर। बाद अभिषेक जी, मुबारक हो, जोरदार तालियां अभिषेक जी के लिए, जोरदार तालियां हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। अभिषेक जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट हमको दिया
अभिषेक जी हमसे बोले, अरे सर आपने इतना सब सामान दे दिया, डॉक्टर कवर कर लिया 6 फैमिली में, दवा फ्री कर दिया, 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ भी कर दिया मुखिया के लिए हॉस्पिटलाइजेशन भी कर दिया, डेली कैश 2000 और 1000, तो कुछ बीमारी भी सर कवर कर लो। तो हमने कहा अभिषेक जी क्यों नहीं करेंगे। तो हमने 9 भयानक बीमारियां इसमें कवर की हैं, जो बीमारी डिटेक्ट होने पर कितना दिया है, 50,000 रुपए तुरंत इलाज के लिए दिया जाएगा करके मुखिया को। थैंक यू सर, थैंक यू। तो क्रिटिकल इलनेस भी कवर हो गया इसके अंदर अभिषेक जी का। धन्यवाद बनता है, ठीक है। तो अभिषेक जी के रिक्वेस्ट पर हमने 9 भयानक बीमारियां कवर की हैं। 9 बीमारियों में वो क्या नाम है, कैंसर भी हो सकता है, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, स्ट्रोक्स हो गया, तो वो 9 बीमारी लिखी हुई भी है। मैं ग्रुप में राहुल जी को दे भी दूंगा वो पेपर बना के। हमने एक प्रोसेस पेपर बनाया है जिसमें डिजिटल फैमिली डॉक्टर, हॉस्पिटल बेनिफिट, क्लेम आएगा तो क्लेम को प्रोसेस कैसे करेंगे, क्लेम के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हमको, है ना, ये सारी जानकारी का एक पेपर बनाया है हमने। मैं राहुल जी को व्हाट्सएप कर दूंगा, वो ग्रुप में डाल देंगे। आप जिस भी कस्टमर को आप अपने मिलेंगे और जोड़ेंगे उनको ये सारी चीजें बताएंगे। इंफॉर्मेशन में कोई भी छुपाव नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। मुझे मैं हमेशा उन तमाम चीजें पीडीएफ में करता हूँ, तमाम चीजें पीडीएफ में मिल जाएगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। हाँ एकदम सब चीज मिल जाएगा। मैं हमेशा एक चीज में बिलीव करता हूँ कि हमारे कस्टमर क्या होता है, भगवान होता है, करेक्ट। एक कस्टमर को अगर गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो आपके 10 कस्टमर को गलत इंफॉर्मेशन देगा, खराब कर देगा। और अगर एक कस्टमर को सही इंफॉर्मेशन मिलेगी, सही लाभ मिलेगा, वो आपके 100 कस्टमर बन पाएगा। याद रखिएगा, आपकी ख्याति, आपकी गुडविल, है ना, आपका मान सम्मान कस्टमर को सही इंफॉर्मेशन देने पर जुड़ा है। आप जितना सही कस्टमर को रखेंगे, कस्टमर आपको उतना अच्छा रखेगा, ठीक है। तो कस्टमर को हमेशा सही इंफॉर्मेशन दीजिएगा, जो भी है कहना सर ये है, सब लिखा है। और एक एक पॉइंट, जो पॉइंट आपको लिखे हुए मिलेंगे, उस पॉइंट में 1% भी कोई बदलाव नहीं है। 1% जो लिखा होगा वो सारी सुविधाएं मिलेंगी उसको, ठीक, ओके। तो अभिषेक जी के कहने से हमने क्या क्या जोड़ दिया, क्या हमारा हो गया, डॉक्टर कंसल्टेंसी हो गया, 6 फैमिली मेंबर कवर हो गए, दवाई क्लिनिक पे फ्री मिल गई, है ना, डेली कैश बेनिफिट घर के मुखिया को मिल गया 2000, 1000 आईसीयू और जनरल वार्ड, 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर भी ऐड कर दिया, और 9 भयानक बीमारियां जिनके लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे वो भी कवर हो गया। और क्या होना चाहिए सर? मेरा एक क्वेश्चन था। एक सेकंड सागर, ये सर एक मिनट, ये वाला पॉइंट मेरा है। ओके। और क्या होना चाहिए सर? कह रहे हैं कि जो क्रिटिकल इलनेस वाला होगा वो सब तुरंत मिल जाएगा या फिर वो उसका तुरंत वेटिंग मिल भी जाएगा। होगा कुछ? नहीं, उसमें 90 डेज का वेटिंग पीरियड है, 3 महीने। अच्छा, 90 डेज का पॉलिसी वेटिंग लेने पीरियड। से पॉलिसी लेने से 3 महीने, मान लीजिए आपने 1 फरवरी को लिया है तो 1 फरवरी यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 1 तारीख से वो लागू हो जाएगा। लेकिन उसमें बीमारी पुरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो पहले से बीमार होकर बैठा हुआ है, कैंसर लेके बैठा है और कहेगा मुझे तो 3 महीने बाद हुआ। वो टेस्ट में आता है। देखिए जब कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर डायग्नोस टेस्ट लिखता है, करेक्ट है, जी, आप लैब में जाके टेस्ट कराते हैं, तो टेस्ट में पता चल जाता है ये बीमारी अभी आई है, ये बीमारी आपको 2 साल से थी, 3 साल से थी, 6 महीने पुरानी थी, कैसी थी, सब पता चल जाता है। तो कस्टमर तुमको झूठ नहीं बोल सकता। तो बोल सकते हो सर क्रिटिकल इलनेस के मामले में झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि आपका जब टेस्ट होगा तो पकड़ा जाएगा तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा सर। तो गलत इंफॉर्मेशन हमको मत दीजिएगा, ना लीजिएगा, सही बात है। यस। हाँ, तो कस्टमर को पहले ही जता दीजिएगा कि सर गलत इंफॉर्मेशन आप भी मत दीजिएगा, है ना। हाँ सर, बोल रहे थे आप। तो 90 डेज है सर ना इसमें? हाँ 90 डेज है, 3 महीने का, जिस दिन से पॉलिसी लेगा। हाँ बोलो। सर तो जैसे आपने कहा कि अगर कोई 10 दिन से ज्यादा हॉस्पिटल में भर्ती रहा तो 15 दिन या 20 दिन। तो एक बार में प्राइमरी एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में 10 दिन होता नहीं है। तुमने कभी सुना है अपने नॉलेज में किसी को? कोमा फोमा में जाएगा तभी होगा। आप बताओ, आपने किसी को देखा, कोई एग्जाम उदाहरण है किसी के पास 10 दिन वाला? और एक्सेप्शनल कोई, मतलब मान लो बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया जिसमें 15 दिन हॉस्पिटल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम देखेंगे। वो यार एक्सीडेंट है, उसमें थोड़ी ना है। लेकिन अगर कोई भी, आजकल डेंगू भी होता है तो 3 दिन 4 दिन,
है ना। कोई ऑपरेशन होता है तो 2 दिन, आजकल ऑपरेशन बहुत हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है ना, तो फटाफट ऑपरेशन होता है, फटाफट घर भेज देते हैं। क्यों? जी, तुम 5 से जाओगे 7 दिन में हो जाता है मैक्सिमम सर। है। और सर जैसे कि अगर कोई पहले से हॉस्पिटल में भर्ती रहा, ठीक है, फिर उसके बाद वो घर पे आ गया, तो 10-12 दिन या फिर मतलब आपका वो ये सब्सक्रिप्शन लेने के बाद 30 दिन के बाद अगर वो दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, तब भी उसको मिलेगा सर पर डे का? क्यों नहीं मिलेगा? पहले तो इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 दिन है पॉलिसी लेने का। आपने अगर 1 फरवरी को लिया तो 28 फरवरी तक आप हॉस्पिटलाइज नहीं हो सकते, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, या कोई भी हो। ठीक है? कब होगा? 30 दिन पहले खत्म करने के बाद, 30 दिन के बाद। यानी 1 मार्च को ही जा सकता है वो। सही है ना? 30 डेज का वेटिंग पीरियड खत्म हो गया, यानी 1 मार्च को नहीं, 3 मार्च को, ऐसे पकड़ लेते हैं। 28 दिन का फरवरी होता है ना, तो ऐसे करके मानते हैं। तो 30 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड हो गया। क्रिटिकल इलनेस है प्रेगनेंसी के केस में सर, क्या बोल रहे हैं? प्रेगनेंसी के केस में प्रेगनेंसी भी 30 दिन है। अच्छा 30। आप अगर किसी महिला को मुखिया बना रहे हैं और वो प्रेग्नेंट है, तो 30 दिन से कम रहेगा तो नहीं मिलेगा क्लेम। अच्छा, पॉलिसी लेने के बाद जिस दिन से डेट से। हाँ, तो मान लीजिए आपने 1 फरवरी को दी है, तो 3-4 मार्च के बाद ही वो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जा सकती है। उस बीच में अगर चली गई, 30 दिन पूरे नहीं हुए, तो क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है? जी तो 30 दिन तो मैंने इनिशियल वेटिंग पीरियड बोला ही है ना, तो वो तो उसमें प्रेगनेंसी कवर हो ही गई ना। जी है ना भाई? पॉलिसी आपने ली है ना, और वो 30 दिन का वेटिंग पीरियड तो वैसे ही रखा है हमने कि वो कैसे भी हो, अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी ना आ जाए। ठीक है? ओके, अब मेरा पॉइंट आता, बैक टू द पॉइंट। और क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन दे दिए मैंने, डॉक्टर कंसल्टेंसी, एक्सीडेंटल, डेली कैश और क्रिटिकल इलनेस, ये सारे हो गए। और क्या होना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ तो क्या गारंटी है एक्सीडेंट में वो मर जाएगा? गारंटी है कुछ? कोई बताए? सर नो सर, है गारंटी? नहीं गारंटी सर, नहीं गारंटी। नो सर। हो सकता है उसका हाथ कट जाए, पैर कट जाए, जी। आंख फूट जाए, सिर फूट जाए, कुछ जी 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 विकलांग हो जाए, तो पकड़ते हैं। ठीक है ना? अगर विकलांग हो गया तो क्या होगा? काम परमानेंट। करने योग्य नहीं रहेगा। और जब जी। हाथ पैर कट जाते हैं, विकलांग हो जाता है, तो क्या होता है? कोई पूछता नहीं है, नौकरी भी नहीं मिलती। तो हमने क्या किया? हमने विकलांगता के लिए, यानी अगर परमानेंट स्थायी रूप से विकलांग होगा तो 1 लाख रुपए दिया जाएगा। कितना? 1 लाख रुपया अस्थायी, मतलब स्थायी स्थायी विकलांगता विकलांगता। पर, हाथ या पैर कटने पर या आंख। और अगर आंशिक विकलांगता होगी तो कितना मिलेगा? 50,000 रुपए। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। तो इसी पे जोरदार तालियां हो जानी चाहिए फिर, है ना? अब सबसे बड़ी बात ये है कि क्या क्या कवर कर लिया मैंने? डिजिटल फैमिली डॉक्टर, 6 फैमिली मेंबर कवर, दवाइयां फ्री, और डेली कैश मुखिया के लिए 2,000 और 1,000, 1 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ कवर मुखिया के लिए, स्थायी विकलांगता 1 लाख रुपए मुखिया के लिए, आंशिक विकलांगता 50,000 रुपए मुखिया के लिए, और 9 भयानक बीमारियां जिसके लिए 50,000 रुपए। ठीक है? कैसा रहा? बहुत बढ़िया बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सर। अब मान लीजिए कोई किसी परिवार ने ये प्रोडक्ट हमसे लिया आपके माध्यम से, ठीक? अगर उसका पूरा परिवार बीमार होता है एक बार, तो एमबीबीएस डॉक्टर को दिखाने का खर्चा कितना आता है? कोई बताएगा? एक बार डॉक्टर के पास जाने का खर्चा कितना है? 1000 से 1500 रुपए। 1000 से 15, और 6 लोग बीमार हुए तो कितना हो गया? सीधे एक बार 6,000, 6,000 या, मिनिमम 6,000, मिनिमम और 6,000। अगर 2-2 बार 3-3 बार, क्योंकि हमारे देश में तो जलवायु बदलती रहती है, कभी सर्दी, कभी गर्म, कभी बारिश, कभी ये कभी वो, है ना? तो मान लो 20-25 हजार रुपए तो खाली डॉक्टर के पास चले गए। उसके बाद दवाई अलग, टेस्ट अलग, तो लाखों में जाके बीमारी बैठती आदमी की। तो भारत स्वास्थ्य और एनवी शॉपी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके द्वारा जोड़े गए हर परिवार को घर बैठे ऑडियो वीडियो कंसल्टेंसी मिलेगी। करेक्ट है?
दवाइयाँ स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से फ्री मिलेंगी, घर के मुखिया को कवर करेंगे हम, इसमें हॉस्पिटल अगर हो गया तो हॉस्पिटल भी कवर कर लिया, एक्सीडेंट हुआ वो भी कवर कर लिया, स्थायी विकलांगता आंशिक विकलांग वो भी कवर कर ली, बीमारी हुई तो वो भी कवर कर ली, सब कुछ कवर कर दिया। तो आपका जब कस्टमर सुनेगा, आपको कैसा लग रहा है प्रोडक्ट? सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। अब हर हम कस्टमर सब लोग- अब हम सब लोग जब गांव में जाते हैं और गांव के लोगों की स्थिति को देखते हैं कि ये लोग भारी भारी डॉक्टर की फीस दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, कभी नहीं दे पाएंगे। फिर क्या ये हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट का खर्चा उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। हमने हर चीज को, यानी एक स्वास्थ्य केंद्र में ये सारी सुविधाएं उनको प्राप्त होंगी। ठीक है सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन था। राहुल जी, प्राइसिंग तो बता दिया होगा शायद? जी सर। एक बार बता दिया जाए सर, एक बार बता दिया जाए। जी सर, राहुल बता जी, कितना दीजिए। प्राइस लिखा है? हमने ब्रोशर दिया है ना सबको शायद? 2999 सर। 2,999 रुपए का प्राइस है। ठीक है, मैं राहुल जी को एक बार वो ब्रोशर भी भेज दूंगा, जो जिसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है प्रोडक्ट का कि कैसे कैसे सुविधा मिलेगी। राहुल जी, आपको मैं भेज दूंगा, आप सर्कुलेट कर लीजिएगा। सर, एक क्वेश्चन था सर। पूछिए सर, ये अभी जो स्वास्थ्य केंद्र जो है वो सर अभी मतलब अभी अवेलेबल है या सर अभी टाइम लगेगा सब जगह? कैसे इसका होगा? स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए कुछ नंबर्स यानी जी। कुछ रजिस्ट्रेशन हमको करने पड़ेंगे। ठीक है, वो मैं राहुल जी को व्हाट्सएप करके बताऊंगा। ठीक है, जी। वो आपको बताएंगे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल जितेंद्र जी अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र खुलवाना चाहते हैं, अच्छा। तकनीर जी भी खुलवाना चाहते हैं, पूर्णिमा जी भी खुलवाना चाहती हैं, संजीव खुलवाना चाहते हैं, रामकृष्ण खुलवाना चाहते हैं और अभिषेक भी खुलवाना चाहते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग। करेक्ट है? यस सर। तो आपको कितने रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे, कितने परिवार को जोड़ना पड़ेगा, है ना, वो मैं राहुल जी के माध्यम से आपके पास वो इंफॉर्मेशन आज रात को पहुंच जाएगी। ठीक है जी सर, इसमें कोई ये इसका फिर ऊपर से सर पैसे भी इसमें मतलब ये करने होंगे ना? पैसे करने होंगे, मतलब जो आप कलेक्शन करेंगे कस्टमर से पैसे का, करेक्ट वही ना? नहीं नहीं, वो जो स्वास्थ्य केंद्र खुलेगा उसमें जो है सर, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो सब मेरी कंपनी करके देगी। अच्छा। सब नर्स, फार्मासिस्ट, उसकी सैलरी, दवाइयां, सब हमारा काम है, वो आपका काम नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो सब हम करके देंगे। तो उसको वो सर अभी सुविधा स्टार्ट हो चुका है कि अभी मतलब? बहुत सारी जगह चल रहा है। अच्छा सर, अभी जैसे हम कल एक क्लिनिक खोलने जा रहे हैं अखंड नगर किसी ने देखा है? अखंड नगर गोसाईगंज के आगे सुल्तानपुर रोड पे। गाजीपुर देखा किसी ने? गाजीपुर सुना है? जी गाजीपुर। यस सर। गाजीपुर में मंगलवार को 3 क्लिनिक खोल रहे हैं। अच्छा, 3 क्लिनिक जबरदस्त सर। तो इस तरीके से आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जो रजिस्ट्रेशन डिसाइड होंगे, कितने लोगों को जोड़ना है, वो फटाफट जोड़िएगा, जितनी तेजी से जोड़ पाएंगे जोड़िए, और क्लिनिक अपने यहाँ पे अपने गांव में स्वास्थ्य केंद्र खुलवाइए। देखिए, हम सब लोग जानते हैं गांव क्षेत्रों में, देहात क्षेत्रों में कस्टमर को और लाभान्वित करने के लिए एक बड़ी सी सिंपल सी बात है, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो किसानों को, गांव के लोगों को स्वास्थ्य केंद्र दिखेगा तो वो आपके पास सुविधा लेने आएंगे, आपकी मार्केटिंग और अच्छी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। इसका सर सारा प्रक्रिया सर मतलब राहुल सर को भेजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी तुरंत इस कॉल के बाद वो पूरा डिटेल उनको भेज दूंगा, ब्रोशर भेज दूंगा, और वो आराम से आप सब लोगों को सर्कुलेट कर देंगे। ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर, ये कि कितना कस्टमर बेस करना है ये तो इसमें बताएगा ना? मैं आज ही आपको पता चल जाएगा, राहुल जी आपको शेयर कर देंगे। डिटेल सर बोल रहे हैं ना, भेज देंगे। हाँ, अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही। और किसी का कोई प्रश्न, कोई चीज समझ में नहीं आई हो? बाकी जैसे कभी कभी चीजें क्या होती हैं कि जब हम सुनते हैं
और सुनने के बाद जब हम कस्टमर से मिलते हैं तो चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैच खेलने जब हम मैदान में उतरते हैं तब पता चलता है कि क्रिकेट कैसा खेला जाएगा, है ना। राइट सही जानकारी का मजा तब आता है। जी, अभी तो थोड़ा बहुत सर जानकारी हो गया, धीरे धीरे जब मैदान में उतरेंगे तो पता चल जाएगा। पहले कस्टमर के बाद जब दूसरा कस्टमर बनाओगे तो आप मेरे से भी ज्यादा अच्छी तरीके से प्रोडक्ट समझा पाओगे। सर मेरा एक क्वेश्चन सर मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब हर वीक में एक बार आप आए और हम सभी लोगों को गाइड करें तो ताकि बराबर रिवाइजिंग हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, हर संडे का रख लीजिए। जी गुरु जी, बस यही हर मैं चाहता संडे हूँ को आधा घंटा सबके लिए। और लेकिन मैं उसमें नए ना, नए लोगों उसमें और मैं देखिए, नए लोगों को लेकर के आ सकूं पैनल पे। हाँ नए नए लोगों को लाइए। उसमें मैं इतना जानना चाहता हूँ कि एक आप एक सभी लोग बार हर बार हफ्ते रिपीट नहीं करूंगा मैं। हर हफ्ते मैं- कम से कम 50 डेटा दीजिए, 50 से 100 डेटा दीजिए हर हफ्ते सर को ले आएंगे। वाह क्या बात है, राहुल ने बहुत अच्छी बात बोली। ओके सर। भाई लोगों को जोड़िए और अपने यहाँ पे ज्वाइन करिए। अच्छा दूसरा पॉइंट, आप हर हफ्ते जुड़ेंगे तो मैं चाहता हूँ कि मैं प्रोडक्ट ये की प्रोडक्ट नहीं समझाऊं, आप कहे नए नए क्वेश्चन, नए नए क्वेरीज लेके मेरे पास आए। अपनी डायरी में नोट करें कि हमें इस बार की कॉल पे जो अगले हफ्ते होगी या जब भी होगी, हमें मुझसे आप लोग क्या क्वेश्चन पूछेंगे। आप लोगों को मार्केट में क्या समस्या आ रही है, कोई समस्या आ रही है तो वो लेके आए। आपको कोई नई चीज समझ नहीं है ना, तो क्या होगा ना, डिस्कशन में मजा आएगा। बिल्कुल लेकर आएंगे सर, जो डिस्कशन आएगी बिल्कुल लेकर आएंगे। एक दिन ऐसा होगा कि मैं क्वेरी करूंगा, भाई नंबर कितना हो रहा है, बिजनेस कितना हो रहा है, टारगेट कितना हो रहा है। क्यों, आपके पास क्वेरी खत्म हो जाएंगी। क्यों, आप सब लोग गोल्ड डायमंड बने बैठे होगे, धड़ाधड़ बिजनेस में बिजनेस छापे जा रहे होगे, है ना। जैसे होता है ना, बैठ के पर्ची काटते हैं, हाँ भाई कुर्सी टेबल डाल के बैठ गए, लाइन से लोग आए जा रहे हैं, हाँ भाई आओ रामू, आओ श्यामू, बैठ के पर्चा काटेंगे सभी लोग। बहुत पर्चे काटोगे आप लोग, हमको पता है। झंडा भैया तुम लोग इतना जानता हूं, जब पर्चा काटने पे आओगे तो बाजा फाड़ दोगे सबका, झंडा लहरा दोगे आप लोग मैदान में, बोले हम किसी से कम नहीं। बिल्कुल सर। सर हम लोग तो आलू प्याज पे ही ज्यादा तगड़ा बराबर लोगों से लड़ रहे थे, शुरुआत किए थे तो। अरे आप अब तो स्वास्थ्य सर पे लड़िए, अब तो बहुत बढ़िया चीजें आ गई। आपके हाथ में ऐसा हथियार मैंने दे दिया है स्वास्थ्य का, तो इसके आगे सारे लोग झुकते हैं, सारे दुनिया के, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे वह विपिन शर्मा क्यों ना हो, सबको स्वास्थ्य की जरूरत है, सबको अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है, सबको डॉक्टर की जरूरत है, सबको दवाई की जरूरत है, सबको हॉस्पिटल में होने के लाभ की जरूरत है। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। बताइए। सर वो जो घर का मुखिया एक है ना, तो 2900 रुपये वाले पैकेज में कवर हो जाएगा। अगर उसके अलावा एडिशनल और किसी को जैसे ऐड करना हो, भाई वगैरह को, तो उसमें क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति और ऐड होना चाहता है, मान लो उसकी वाइफ ऐड होना चाहती है, तो इसमें देखिए किसी और व्यक्ति को ऐड किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एडिशनल चार्ज लगेगा उसमें। तो उसकी बट एज 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए, जिसको एडिशनली आप हॉस्पिटल के बेनिफिट के लिए जोड़ेंगे। ठीक है, तो हम अभी 3000 रुपए, 1600 रुपए का उसका चार्ज लगेगा। अच्छा, एक का 1600 एडिशनल। ठीक है, और कोई साहब? सर इसमें कोई भी गवर्नमेंट जॉब या कोई भी मतलब बंदा ये कर सकता है, इसमें ले सकता है? क्या बोला संजीव जी, समझ में नहीं आया। सर मैं बोल रहा हूँ कि इसमें गवर्नमेंट कोई भी मतलब इसमें हो सकता है, किसी मतलब गवर्नमेंट का, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है ना, किसी का भी, कोई भी व्यक्ति हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई सुविधा का लाभ ही तो लेना है, तो वो तो हिंदुस्तान के सभी लोगों के लिए बराबर है ना। जी हाँ, कोई भी जोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई? थोड़ा सा सर एप्लीकेशन बता दीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड सर एप्लीकेशन कौन सा डाउनलोड करें बता दीजिए। भारत स्वास्थ्य के नाम से, लेकिन यार वो एप्लीकेशन आप चलाओगे कैसे? ऐसा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा तभी चलेगा। यस, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। यस सर। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप सब लोग ही ले लो और अपने मोबाइल में सबको दिखाओ। यस सर, बिल्कुल लेंगे सर, लेंगे।
वाले तो अपने अपने परिवार में ही ले लेंगे, कोशिश करेंगे कि 2-3 ले ले, लेकिन ले लेंगे। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं जब बैंक में था ना, मैं कोटक महिंद्रा बैंक में जॉब करता था, नया नया जॉब लगा था एमबीए करने के बाद, ज्यादा जानकारी थी नहीं, तो पहले सड़क नापता था खूब, कस्टमर के पास जाता था, कस्टमर भगा देते थे क्योंकि कम ज्ञान था, नॉलेज कम थी, कोई बात नहीं है, होता है। नए नए व्यक्ति, मोटरसाइकिल भी नहीं थी, साइकिल से जाते थे, पैदल जाते थे, ऑटो में जाते थे, टोटो में जाते थे, ऐसे रहता था। फिर क्या हुआ, एक दिन हम बड़ा अध्ययन, रात को बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि यार अपने आप को स्किलफुल कैसे बनाऊं ताकि मुझे हर कस्टमर बुलाए, मुझसे जानकारी ले। और तो मैंने पहले तो प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी की, मेरे प्रोडक्ट की जो नॉलेज है मेरे टिप्स पे होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे, मतलब मुझसे सोते समय भी कोई पूछे तो मैं उसको सोते समय भी बता दूं, ऐसा प्रोडक्ट। ओके, ये हो गया। फिर दूसरा मेरा टेक्नोलॉजी मतलब मेरा ऐप कैसे चलता है, मोबाइल ऐप कैसे चलता है, नेट बैंकिंग कैसे चलता है, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि रात को कहीं से कोई फोन करे कि भैया मेरा नेट बैंकिंग नहीं चल रहा है, नया पासवर्ड जनरेट करा दो, तो मैं उसके पास ना जाऊं, घर बैठे फोन पे उसको सारे पॉइंट बता दूं, सर वहां पे क्लिक करिए, उस बटन पे क्लिक करिए, यहाँ पे ये डालिए, वहां पे वो डालिए, ये करिए, मैसेज आया, मैसेज का नंबर डालिए, ओटीपी आया डालिए, नेट बैंकिंग चालू। मैंने अपने आप को ऐसा कर लिया, कुछ दिन मैं परेशान रहा लेकिन ऐसा कर लिया। और जब मैं ऐसा हो गया ना तो कस्टमर ऐसा मेरा एकदम मुरीद हो गया कि बोलता था सर आपके बिना मेरी बैंकिंग नहीं होगी। बैंकिंग नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? कोई दिक्कत होती रही विपिन जी? क्यों? मैं अवेलेबल रहता था उसके लिए और प्रोडक्ट ज्ञान हो जाता, तो मुझे जाने की जरूरत कम पड़ती थी, मेरे फोन पे काम होता था। हाँ सर क्या दिक्कत है, ये है, अच्छा ओके, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बस धुआंधार मचा दिया मार्केट में। पहला इंसेंटिव जब मैंने कमाया था तो 1,40,000 रुपए कमाया था, जब मेरी तनख्वाह 8,000 रुपया होती थी। कितनी? 8,884 रुपया का ऑफर लेटर है कोटक महिंद्रा बैंक का, आज भी है मेरे पास, मेरा पहला ऑफर लेटर। और फोन कौन सा होता था? नोकिया आता था, वो सांप वाला, हरे रंग का सांप चलता था उसके अंदर है जी जी कितने रुपए का था? 1178 रुपए का, बिल भी है मेरे पास, वो फोन भी संभाल के रखा है मैंने अपनी जिंदगी में अपनी सैलरी से कुछ भी ली हुई चीज जो पहली बार खरीदी है वो आज भी है, अपनी सैलरी से। मैंने जूते खरीदे थे अपनी सैलरी से पहले, आज भी है, नहीं पहनता, खराब हो गए, रखे हैं, लेकिन याद दिलाते हैं मुझे वो। मेरा मोबाइल आज भी है, मेरे सारे सर्टिफिकेट आज भी है, मेरी पहली बाइक प्लेटिना ली थी वो भी आज भी है, उसका लाइफ निकल गया लेकिन मैंने रखी है वो आज भी, बेची नहीं मैंने कभी। ये सारी चीजें याद दिलाती हैं कि तूने अपनी जर्नी कहां से शुरू करी थी और तू कहां खड़ा है आज। अब कोई सपोर्ट नहीं करता दोस्त, अपना हाथ, कहते हैं अपनी बंदूक अपने कंधे पे रख के चलानी चाहिए, निशाना तभी सही लगेगा। और कहीं गलत निशाना लग गया तो कस्टमर भाग जाएगा, है कि नहीं है? तो कस्टमर तुम्हारे हाथ में है, प्रोडक्ट सही समझाओ और ले आओ। तो क्या मैंने बोला? फर्स्ट यू हैव टू बी अ कस्टमर देन बिकम अ बैंकर। तो पहले कस्टमर बनो फिर बैंकर बनो, कि कस्टमर को क्या क्या जरूरत है ना, सेम ऐसे ही। तो है उनके पास, तो वो किसी भी कस्टमर के पास जाके दिखाएंगे, सर ये देखो ये ऐप है, ऐसे ऐसे काम करती है, इससे ये फायदा मिलेगा, ये टोल फ्री नंबर है और इतने लोग जुड़ रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र भी खुलने वाला है, स्वास्थ्य केंद्र पर आइए, सुविधा लीजिए और परिवार को दिखाइए और दवा लीजिए, और हॉस्पिटलाइजेशन होने पर ये सुविधा प्राप्त करिए। कस्टमर भाग के नहीं जाएगा, कहेगा वाह मजा आ गया, और वो कस्टमर आपको और 10 कस्टमर ला कर देगा। तो पहले अपने आप को पकड़ो, फिर बाहर पकड़ो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। किसी और साहब का कोई क्वेश्चन? बोलिए राहुल जी।
सर मान लीजिए कोई कस्टमर, जैसे किसी ने ये पॉलिसी ले ली, तो मान लीजिए 1 साल वो बीमार ही नहीं होता है। 1 साल, मान लो कि किसी कस्टमर ने, मान लीजिए मैंने ये पॉलिसी ले ली, ओके, तो क्या मान लीजिए कि 2 साल में बीमार नहीं, उसके बाद बीमार हो तब भी जाके ये पूरा मतलब फायदा मिल सकता है ना? तो भैया रिन्यूअल कराना पड़ेगा ना जब। अच्छा, 1 साल के बाद रिन्यू करना पड़ेगा? हाँ, 1 साल ठीक है, तक ठीक है, 365 दिन तक आपकी पॉलिसी आपके 6 परिवार मेंबर के लिए अनलिमिटेड डॉक्टर कंसल्टेंसी के साथ है। तो आप तो बता रहे हो ना अपने कस्टमर को कि सर अभी ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्त संजीव जी कि 6 फैमिली मेंबर में से कोई पूरे साल बीमारी ना पड़े। नहीं, वो हो तो सकता होता है। जैसे मान लीजिए कि हेड ऑफ जो फैमिली होता है ना, हाँ। जो मुखी होता है घर का। हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, आप ये बोलना चाह रहे हो ना। हाँ। एक बार बताओ यार, मुझे एक चीज बताना, क्या आप चाहोगे आपका एक्सीडेंट हो? नहीं, वो तो नहीं चाहेंगे ना। आप चाहोगे आप ऑपरेशन थिएटर में लेटे हो? नो, आप चाहोगे आप बीमार हो? ऐसा तो नहीं चाहेंगे कोई भी। वैसे तो कोई नहीं चाहेगा। आप कोई भी चाहेगा, कोई भी ये चाहेगा कि उसको कोई क्रिटिकल भयानक बीमारी हो? नो। लेकिन अच्छा, दूसरा पॉइंट, चलो इसका उदाहरण ऐसे पकड़ते हैं। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं? बाइक, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल बिना इंश्योरेंस कवर के चलाते हैं? नहीं, इंश्योरेंस तो करना पड़ती है। बिना हेलमेट के चलाते हैं गाड़ी? नहीं, हेलमेट क्या है आपका? मेरे कावा होता हो, प्रोटेक्शन है ना आपका, हाँ। है ना? करेक्ट है। जी जी। हेलमेट आपका प्रोटेक्शन है। गाड़ी का प्रोटेक्शन क्या है? इंश्योरेंस, सीट बेल्ट। गाड़ी का इंश्योरेंस। और इंसान का प्रोटेक्शन क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर मान लीजिए हम ऐसे पकड़ लेते हैं आपकी बात को मानते हुए कि मान लो किसी व्यक्ति ने लिया, परिवार डॉक्टर की सलाह तो लेता रहा, ठीक है, बट हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ मुखिया का किसी भी कारण से, तो अभी तो बीमारी हमें आएगी नहीं, ना हमारा एक्सीडेंट होगा ना हमें ये भलो उसका 1 साल भी कवर हो गया। अब वो कहता भाई हम इंश्योरेंस का फायदा तो लिए नहीं, तो एक काम करते हैं भाई साहब, इसको रिन्यू नहीं करते। भाई साहब मत करिए, आपकी मर्जी है, हमारा काम तो यही बोलना है कि कोई भी चीज घंटी बजा के नहीं आती आपके घर, अचानक से आती है, यानी इमरजेंसी अचानक से आती है ना सर, सही बात है। और मान के चलो उस व्यक्ति ने रिन्यूअल नहीं कराया, 2 महीने बाद ही उसका एक्सीडेंट हो गया, या किसी कारण से हॉस्पिटलाइज हो गया, या डेंगू मलेरिया कुछ हो गया, है ना, या कोई किडनी का प्रॉब्लम हो गया, पथरी का प्रॉब्लम हो गया, और 5 दिन हॉस्पिटल में चला गया, 5 दिन का उसका 50,000 का बिल बन गया, तब आप पूछोगे अरे भैया आपने तो अभी अभी आप हम तो रिन्यूअल कराने बोले थे, आप कराए नहीं। अरे यार क्या बात कर रहे हो, 15,000 मिल जाता हमको, 10,000 मिल जाता, 12,000 मिल जाता, तो किसका फायदा हुआ किसका नुकसान? नुकसान तो अपना हुआ। नुकसान हुआ ना उसका, रिन्यूअल ना करा के। क्यों? इमरजेंसी, अब एक्सीडेंट हो जाता और मर जाता तो 1 लाख रुपए का नुकसान, बीमारी हो जाए तो 50,000 का नुकसान, एक्सीडेंट हो जाए हाथ कट गया तो 1 लाख रुपए का नुकसान, तो रिन्यूअल ना कराने में तो नुकसान ही है ना। और रिन्यूअल करा के चद्दर तान के मीठी नींद सो रहा है कि कुछ भी हो जाए डॉक्टर की फैसिलिटी भी है और भैया हॉस्पिटलाइजेशन भी है, अभी कुछ भी होगा मैं देख लूंगा। निचल या फिर सर बहुत टेंशन, सर टेंशन फ्री है को लोग सोएगा 3,000 अभी वो टेंशन में सोएगा, अरे कल को एक्सीडेंट हो गया पैसा कहाँ से लाऊंगा, जमीन जायदाद बेचनी पड़ जाएगी, गिरवी ले रखना, सोना गिरवी रखना पड़ जाएगा। सही बात है जी। 3,000 रुपए में सर टेंशन फ्री है। कस्टमर को यही बताना है आपको कि सर आप अगर रिन्यूअल नहीं कराओगे तो ये सब हो सकता है, ये सब होगा तो इतना सब खर्चा आ जाएगा, कहाँ से लाओगे? 3,000 देने में तो आप डर रहे हो रिन्यूअल में, ये लाख रुपए कहाँ से लाओगे?
कहाँ से लाओगे? जमीन जायदाद गिरवी करोगे, चोरी डकैती करोगे, क्या करोगे? तो सर रिन्यूअल कराइए, रिन्यूअल कराइए और मीठी नींद सोइए, निश्चिंतता की नींद सोइए। बाकी सब चीज के लिए भारत स्वास्थ्य बैठा है, एनबी शॉपी बैठा है, क्या टेंशन? ठीक है जी। किसी और का कोई प्रश्न? और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर हम लोग मीटिंग तो ले लिए बट सर आपके बारे में सर जाने ही नहीं सर, ना मेरे बारे आपका परिचय जाने कुछ नहीं। मेरे बारे में? जी सर थोड़ा अरे मैं आपके जैसा ही एक सामान्य व्यक्ति हूँ यार। आप लोगों की सोच से सोच मिला के, आप लोगों से कदम मिला के चलने वाला व्यक्ति हूँ। जो मेरे मन में है, जो मैंने बनाया है, वो आप सब लोगों के माध्यम से हर उस व्यक्ति को पहुंचाना चाहता हूँ जिसकी उसको बहुत सख्त जरूरत है। सर पूरी सहयोग रहेगा सर मेरी तरफ से भी। तो मैं और काम करेंगे। मेरा नाम विपिन शर्मा है, यूपी का रहने वाला हूँ मैं, दिल्ली पे बैठता हूँ मैं, और हमने भारत स्वास्थ्य करके एक कंपनी स्टार्ट की है जिसके माध्यम से हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको पिछले 1 घंटे से जानकारी देता रहा हूँ। ठीक है, एनबी शॉपी और भारत स्वास्थ्य ने मिलकर ये प्रोडक्ट बनाया है, जिससे एनबी शॉपी और आप सब लोगों से जुड़े हुए सभी कस्टमर को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी, वो ऑडियो वीडियो स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट, ताकि आप